नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गुजरात राज्य के साबरकांठा जिले के हटोज गांव में। यहाँ रहती हैं रूखी बेन, जिनकी उम्र अब 80 वर्ष हो चुकी है। दर्शकों, इस वृद्धावस्था में भी उनका सहारा बनने वाला कोई नहीं है। अकेलेपन और संघर्ष के बीच वे आज भी मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन ऐसे कठिन समय में उन्हें सहारा मिला संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम से। इस मुहिम के तहत रूखी बेन को न केवल राशन सामग्री मिली, बल्कि घर की जरूरत का सामान जैसे पंखा, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी प्रदान की गयी। तो आइए देखते हैं किस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम ने रूखी बेन जी की मुश्किल जिंदगी में मुस्कान लौटाई। ऐसी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से ऐसी न्यूज में। दर्शकों, अभी ऐसी न्यूज की टीम मौजूद है गुजरात राज्य के साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के बड़ाली तहसील के एक छोटे से गांव हटोज में। दर्शकों, आज हमारी टीम यहां पर एक विशेष कवरेज करने के लिए पहुंची है। दर्शकों, इस गाँव में रूखी बेन कचरा भाई नाम की एक महिला इस गाँव में निवास करती है, जो अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। दर्शकों, आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को लाभ दिया जा रहा है। तो दर्शकों, हमारे साथ बने रहिए। हम इस परिवार की ग्राउंड रिपोर्ट और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी इनके लिए जो भी सामग्री लेकर पहुंचे हैं वो आपको विस्तार से दिखाएंगे। दर्शकों, अभी हम उस परिवार के पास पहुंच चुके हैं, उस घर के पास पहुंच चुके हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये लाभ दिया जा रहा है। जैसे ही हम घर में एंट्री करते हैं तो आप देखते हो कि यहाँ पर ये इनका चूल्हा है, जहाँ पर ये खाना बनाती हैं अपना। इनके कुछ बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं, कुछ डब्बे रखे हुए हैं। ऊपर देखते हो तो एक लकड़ी का टेबल जैसा बनाया है। यहाँ पर इनके कुछ बर्तन, मसाले के डब्बे रखे हुए हैं। पीछे की जो दीवार दर्शकों आप देख पा रहे होंगे कि एकदम पूरी मिट्टी की बनी हुई है और टूटी हुई है। ये कुछ लकड़ियां हैं जिनको ये अपने ईंधन के रूप में प्रयोग करती हैं। ठीक है, घर की स्थिति की बात करें तो ये सामने की मेन दीवार है। ऐसे तो सीमेंटेड दीवार है, इसको प्लास्टर किया हुआ है। नीचे आप देखते हो तो इनका पानी पीने का जो 2 मटके हैं, कुछ थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं। आप देख सकते हो दर्शकों, ये जो है पंखे का इन्होंने ये इसको हैंग किया हुआ है। इसमें ये जो अपना सामान जो उनका हो रख सकते हैं। एक बाजू में छोटा सा बर्तन उन्होंने टांगा हुआ है। अब घर की स्थिति की बात करें तो ये घर का मेन गेट है। दर्शकों, आप देख सकते हो मेन गेट के बाजू में पूरा एकदम गैप आ गया है। काफी नाजुक स्थिति में है। ये घर का मेन गेट है। जैसे ही दर्शकों हम घर में एंटर करते हैं, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि एक एक चीज को बारीकी से दिखाएं। ये जमीन देखिए, नीचे तो जमीन आप देखते हो पूरी कच्ची है, खुदी पड़ी हुई है, रेती मिट्टी से पूरा एकदम पूरी खराब हुई पड़ी है जमीन। घर की स्थिति की और बात करें तो ये इनके कुछ बर्तन रखे हुए हैं। ठीक है, शायद अनाज हो सकता है उसमें। ये इनके कपड़े रखे हुए हैं जो ये अपने सर्दी गर्मी में यूज करते होंगे। घर की कंडीशन को देख के दर्शकों हम कह सकते हैं कि जब गर्मी का मौसम होता होगा, बारिश का मौसम होता होगा या सर्दी का मौसम होता होगा, तो इनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को लाभ दिया जा रहा है। तो चलिए इस परिवार के जो मुखिया हैं रूखी बेन है, उनसे बातचीत करेंगे। दर्शकों, इस परिवार की जो मुखिया हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार बा, શું નામ છે તમારું? રૂખી બેન। બેન, અત્યાર સુધીનું તમારું ઘરનું ભરણ પોષણ કેવી રીતે ચાલતું હતું? આ મજૂરી કરીએ ને તમારા જેવાનો ટોપો કરીએ તો ખાઈએ તો કોઈ નહીં, બેસી રહીએ। મજૂરી સાઈડ મળે નહીં તો ટોપટી કરીએ તો કોક અલગ બાપુ। તો અત્યારે એટલી ઉંમરમાં તમે મજૂરી કરવા જાવ છો અત્યારે? ના, અત્યારે તો નહીં જતા। બેન લાઈને આલે છે તે ખાઈએ છીએ અને બેસી રહું છું। बरोबर। उनकी बेटी भी हमारे साथ मौजूद है, तो चलिए उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार बा, શું નામ છે તમારું? કોજી બેન। બેન, અત્યારે શું કરો છો તમે? અત્યારે તો આ બેસી રહ્યા, કોઈ ધંધો નહીં, મજૂરી નહીં, બેસી રહ્યા છીએ અત્યારે તો। હું તમને કહેવા માંગુ છું કે અત્યાર સુધીનું તમારું જે ભરણ પોષણ હતું પરવાનું કેવી રીતે ચાલતું હતું? આ કોઈ બોલા મજૂરી ધંધો તો જઈએ ને લાઈન ખાઈએ મારી દીકરી 2 જણા। એટલી ઉંમરમાં તમે મજૂરી કરવા જાવ એમ? મજૂરી કરવા જઈએ, હું કહીએ ત્યાં કોણ ખવડાવે?
મારો એક સવાલ છે તમારાથી કે સંત રામપાલજી મહારાજની તરફથી જે અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચાલી રહી છે એ તમને સામગ્રી આપવામાં આવી છે તો સંત રામપાલજી મહારાજજીના વિષયમાં તમે શું કહેશો? સંતરામનું જે મહારાજની આપણી મને આલ્યું ને ઘેર બેઠા આવી જાય તે સારું થયું. એની બહુ બહુ આભાર. इनका कहना है कि इनका 2 वक्त का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चल रहा था। इन माताजी की उम्र भी 80 प्लस है, उन बहन की उम्र भी 60 साल प्लस। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामग्री इस परिवार को दी जा रही है वो यहाँ पर रखी हुई है। आइए हम विस्तार से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि जूम इन करके अच्छे से सभी चीजों को एक एक करके दिखाएं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पैकेट लाल मिर्ची है, उसके बाजू में 1 लीटर सरसों का तेल है, एक पैकेट काले चने हैं, एक पैकेट मूंग दाल है, ठीक है। 2.5 केजी चावल है, यहाँ पर चना दाल 1 पैकेट है, 2.5 किलो इसमें आलू है, 2.5 किलो प्याज है, ठीक है। 1 पैकेट मूंग दाल है, 2 किलो चीनी है, चाय है 1 पैकेट। फिर थोड़ा सा ये देखते हैं हम कि कपड़े धोने का साबुन है 1 पैकेट, टाटा नमक है 1 केजी वाला, ठीक है। धनिया पाउडर का 1 पैकेट है यहाँ पे, ठीक है। हल्दी का 1 पैकेट है, नहाने के साबुन है, और ये आप देखते हो 2 जोड़ी चप्पल भी यहाँ पे रखी हुई है। फिर इनकी ये एक टॉवेल है, ठीक है। ये माता जी के लिए पहनने के लिए कपड़े हैं, ये जो उनकी लड़की हैं उनके लिए पहनने के लिए कपड़े हैं। 1 पैकेट जीरा है यहाँ पे, कपड़े धोने के 5 साबुन है, ठीक है। एक ये पैकेट है सूखा दूध है, ठीक है। एक अचार का डब्बा है। ऊपर हम देखते हैं कि एक और टॉवेल वहाँ पे रखा हुआ है, एक ये साड़ी है, दूसरी साड़ी रखी हुई है। उधर की तरफ हम देखते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि ये सीलिंग फैन है जो हम लोग घर में यूज करते हैं सीलिंग में। ये सीलिंग फैन है, इसके आगे ये सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। इस पे इसका टॉप भी कसा हुआ है। फिर कुछ डब्बे हैं, 1 2 3 4 5 डब्बे यहाँ पर हैं, ठीक है। फिर ये 15 केजी आटा इनको दिया जा रहा है। दर्शकों एक ये थैली है, शायद इसमें भी कुछ रखा हुआ है। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी का जो नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो दर्शकों ये सब सामग्री इस मुहिम के तहत रोकी बहन के परिवार को दी जा रही है। તમારી જે જરૂરતની સામગ્રી હતી જે તમે સંત રામપાલજી મહારાજજી શિષ્યોને બતાવેલી હતી તો એમાં તમારે બધું આવી ગયું છે અને તમને શું શું એમનાથી રિક્વાયરમેન્ટ કરી હતી? અમારે જે સેવન જોઈતો તે બધું આવી ગયું, બધું મળી ગયું છે. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. અને ઘેર બેઠા બધું આવી ગયું છે જો અમારા કોઈ બાકી નહીં. જેને ભગવાન આવી ગયા અમારા ઘેર. તો તમે સંત રામપાલજી મહારાજજીના શું આભાર વ્યક્ત કરશો? ખૂબ ખૂબ આભાર. અમારા ઘેર બેઠા બધું આવી છે. ખૂબ ખૂબ આભાર સંતરામ મહારાજનો. બહુ આભાર હો. હા मैं बोल रही है हाथों मारे नेके पर मारो भगवान बन उतरे તમારા ઉપાલ મનો તો મહારાજ આપી માતાજી તમારો આવી ગયા તે મારો બહુ સારું થઈ ગયું, બહુ સારું થઈ ગયું. બધી મોટા ને આવામાં પડી દઈએ કોઈ પૈસા તો આવામાં પડી દઈએ બાજુ બધા નાતર બોગરો કરીને સિલાઈને મને ખવડાવો. કોઈનો આધાર નહીં, ભગવાનનો માતાજીનો આધાર. હા મારી નેકી દાતન કરીને મોટામાં ભગવાનનું નામ લેવું તો મારા ભગવાન આવી ગયા અને મારા ઘેર બધું આવી ગયું બાકી. મને આશા નથી. આધાર ખૂબ ખૂબ મારો ઘણું સારું થઈ ગયું બાકી. हाँ जो माता जी थी उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान से डिटेल में बताइए कि ये कितने टाइम तक है, ठीक है। अगर इनकी ये सामग्री खत्म हो जाती है तो इनको किस प्रकार से आप दोबारा से मुहैया कराओगे या नहीं कराओगे, या फिर इनको और भी किसी चीज की जरूरत आन पड़ती है तो आप किस प्रकार से इनकी मदद कर सकते हो? उसमें क्या ये जो सामग्री हमारे गुरुजी ने दी है वो अगर इनको यूज करते करते अगर खत्म हो जाती है तो फिर उनको हमारे गुरुजी के द्वारा ये कार्ड दिया जाता है, ये आप उसमें नंबर होते हैं। वो माता जी को जब सामग्री खत्म होती है तब ये नंबर पे कांटेक्ट करना होता है। ये कांटेक्ट करने के बाद वो बताएगी कि भाई इतनी इतनी सामग्री खत्म हो गई है तो
वहाँ से 2 दिन के अंदर इनको मुहैया कराई जाए। चलिए सर, धन्यवाद। इस पे 2 नंबर दिए गए हैं आश्रम के, ठीक है, पीछे कुछ लिखा नहीं है। अगर आप परिवार में कोई भी किसी प्रकार का नशा या मांस भक्षण करता है तो उस परिवार का राशन बंद कर दिया जाएगा। हाँ जी दर्शकों, इसमें एक नोट करने वाली बात ये भी है कि अगर जो लाभार्थी परिवार है वो किसी प्रकार का नशा या मांस भक्षण करता है तो उसको इस मुहिम का लाभ नहीं दिया जाएगा। सर, आपके हाथ में ये जो रजिस्टर है, थोड़ा इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये किस चीज का रजिस्टर है, इसमें क्या लिखा हुआ है? ये अन्नपूर्णा मुहिम रजिस्टर है। ये जिस भी जो जरूरतमंद परिवार होता है उसको दिया जाता है। इसके अंदर हम दिखाते हैं कि भाई जो जो सामग्री दी जाती है वो लिखी हुई होती है। इसमें देखो, आज हमने 21 सामग्री इस माई को दी है, जिसमें आटा, चावल, चीनी, सरसों तेल, चना दाल। सर, जो भी सामान इनको दिया गया है उसकी इसमें एंट्री की हुई है। यानी अब वापस से जब दोबारा आओगे तो फिर उसकी भी इसमें एंट्री करते हैं। जब हम दूसरी किस्त देंगे, जब माई का फोन आएगा कि भाई ये सामग्री खत्म हो गई है, तो हम देने के लिए आएंगे तो फिर से इसमें एंट्री करेंगे। चलिए सर, धन्यवाद। अच्छा है। दर्शकों, अभी इस गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मारू नाम ठाकुर है जर्जन जी छे। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको ये जो लाभ दिया जा रहा है, इसको लेकर आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर क्या कहना चाहोगे? સંત રામપાલજી દ્વારા ગરીબ પરિવારને જીવન જરૂરિયાતની જે વસ્તુ ચીજ આપવામાં આવે છે એમના દ્વારા એમનું ભરણ પોષણ ગુજરાન સારું ચાલે અને આ જે કીટ આપવામાં આવી છે એમનાથી એમનું ગુજરાન સારું ચાલશે એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ અમે ગામ લોકો। सर, आपका क्या नाम है? મનુભાઈ મગાલાલ જયસ્વાલ। सर, आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर? રામપાલ મહારાજજી આ જે વસ્તુ આપી છે અને જે મહેશભાઈએ જે સર્વે કરી છે એ ખરેખર યોગ્ય છે અને આપવા યોગ્ય છે અને જે વસ્તુ આપી છે એ આજ સુધી અમે કોઈને આવી વસ્તુ કોઈ સંસાધો આપે એવું નથી, બધા લેવાવાળા જ હોય છે। બાકી આ રામપાલજી મહારાજે એટલું અમે આ પહેલી વહેલી જોયું કે આ દાન કરે છે અને ઘર પરિવારને આપે છે। धन्यवाद सर। ધન્યવાદ। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज हम जिस गांव में जिस परिवार का कवरेज करने आए थे, तो आप सभी ने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो राशन सामग्री थी, उनकी जो जरूरत की जो चीजें थी, उनको मुहैया कराई है। दर्शकों, हमने संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनसे भी बातचीत की। संत रामपाल जी महाराज जी की ये सिर्फ एक मुहिम नहीं है, बल्कि गरीब लोगों की जिंदगी में एक आशा की किरण बन के उभरी है, जिसने गरीब और असहाय परिवार के लोगों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम और संत रामपाल जी महाराज जी जो समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं, उनको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। तो दर्शकों, जैसे कि हमने आज यहाँ पे आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया, ऐसी और वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं अंकित ठाकुर, कैमरामैन दिलीप के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन,
राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001255 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब